Hello everyone, how are you? I am Sucharita Paliwal. Welcome to my YouTube channel. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NCERT इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक मिल जाए। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। मतलब द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. मतलब जो अब देखिए आइडिया डेवलपमेंट का जो आइडिया है या मान लीजिए प्रोग्रेस है तो सबकी मतलब उसकी तो सभी को नीड है ना। वो सभी का कभी मतलब हर उसमें सभी का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा होता रहता है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर्स मतलब हम लोगों को जो किसी चीज़ की एस्पिरेशन होती है मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, डिजायर्स होते हैं अबाउट, और ये हमारे लिए हो सकती है, दूसरे के लिए वो नुकसान भी हो सकता है। सबके जो डेवलपमेंट के जो गोल हो सकते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, व्हाट आर एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। अब हमारी जो एसेंशियल थिंग्स हैं वो हम रिक्वायर करते हैं कैन लाइफ। तो ये एसेंशियल जो थिंग्स हैं हम जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करती हैं, हमारी लाइफ को और अच्छा बेटर बनाती हैं। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। अब जो पीपल हैं वो एक साथ किस तरह से रहते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। अब क्या पूरी कंट्री में मतलब सभी के साथ इक्वलिटी का व्यवहार होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनका जो आंसर है हमें कहाँ से मिलेगा, डेवलपमेंट से। अब सभी के जो सभी कोई भी हो उसका हर किसी का भी गोल होते हैं, किसी गोल्स को अचीव करना, उसका कोई भी काम करता है वो ये ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको क्या अचीव करना है, उनका गोल क्या हो सकता है कि वो पढ़ाई में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, है ना, और आगे जो अपने फ्यूचर में कुछ और अच्छा कर सके जिसको वो पाना चाहता है। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स टास्क। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। तो हम इस चैप्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट से मतलब किस तरह से मतलब कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे मतलब डेवलपमेंट को जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जो हैं आगे के जो चैप्टर्स हैं बाकी के जो और क्लास में हायर क्लास में और डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा जानेंगे, लेकिन इस क्लास में हम स्टार्टिंग में किस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है, विकास क्या होता है, हर एक के लिए वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश हम इस क्लास में इस चैप्टर में करेंगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस नॉट जस्ट in economics but also in your course in history and political science। अब जैसे कि आपके ऊपर ये क्वेश्चंस दिए गए थे, है ना, जैसे क्या इक्वलिटी हो सकती है ना, इस तरह से। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन अभी आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में की भी नीड, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ें, इकोनॉमिक्स के साथ साथ हमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट। अब हम क्योंकि हिस्ट्री से हमें क्या मिलता है, हिस्ट्री से हमें पास्ट की जानकारी मिलती है। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। और हम मतलब जैसे हम पहले टाइम पे क्या होता था, अब की टाइम पे क्या हो रहा है, तो हम किसके बारे में जानेंगे, पास्ट। पहले हमारे जो पेरेंट्स जो पुरखे वगैरह हैं, पूर्वज हैं, वो क्या करते थे, किस तरह से रहते थे, किस तरह का भोजन करते थे, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो किस तरह से थी, तो हमें कहाँ से नॉलेज मिलेगी, हिस्ट्री में। और आज और जब में क्या फ़र्क है ये भी देखने को हमें किससे मिलेगा, हिस्ट्री से ही नॉलेज मिलेगी। इन द सेम वे
It is only through a democratic political progress that these hopes and possibilities can be achieved in real life. अब हमें पॉलिटिकल साइंस मतलब जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल है उससे क्या मिलेगा कि मतलब जो किस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है, इस तरह से मान लीजिए एक सिंपल वे में बता देती हूँ, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हमारा जो समाज है उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, कितनी हो रही है, किसने कितना अचीव किया, हमने रियल लाइफ में अपनी में क्या अचीव किया, क्या हमारी होप्स हैं, क्या हमें पॉसिबल हो पाया, ये सब का सब हम किससे जानेंगे? पॉलिटिकल साइंस से। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। तो जो ये डेवलपमेंट है वो क्या क्या प्रोमिसेस करता है, मतलब क्या और डिफरेंट पीपल के लिए मतलब अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग गोल्स भी हो सकते हैं। किसी के लिए कोई एक चीज़ अच्छी है तो दूसरे के लिए वो चीज़ खराब भी हो सकती है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब आप 1.1 टेबल को देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि मतलब किसी के लिए ये उसमें देख के ये इमेजिन भी कर सकते हो कोई जो डेवलपमेंट है या जो प्रोग्रेस है वो एक के लिए अच्छा हो सकता है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग हो सकता है। What are their aspirations? उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस हो सकती हैं। You will find that some columns are partly filled और ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। मतलब ये आप कुछ कॉलम्स तो यहाँ पे फिल हैं, कुछ कॉलम्स फिल नहीं है, तो आप उनको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करें। यू कैन ऑल्सो एड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। आप लोग इसमें कोई अदर कैटेगरी का जो पर्सन है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये है, अब जैसे मान लीजिए किसी एक बंदे के लिए है ना, जिसके पास जैसे कि वो रिक्शे में बैठा है ना, तो वो क्या सोचेगा कि रिक्शे में जा रहा है कहीं पे, है ना, तो उसके लिए क्या होगा नया गोल्स, वो कहेगा कि मैं रिक्शे से जा रहा हूँ, काश मेरे पास कार होती, है ना। और जो पैदल चल रहा है वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मुझे तो रिक्शा ही मिल जाए जाने के लिए, कहीं साइकिल ही मिल जाए, है ना। तो अलग अलग लोगों के जैसे जैसे हमारी जो इच्छाएं मतलब जो हमारी पूरी होती जाती हैं तो हमारी जो डिमांड है वो और चीज़ के लिए बढ़ती जाती है। जैसे किसी के पास बाइक है तो वो क्या सोचेगा, मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए। अगर उसके पास कार है तो वो सोचेगा और भी मेरे पास लग्जरी कार होनी चाहिए। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम टेबल को देख लेते हैं। ये टेबल है, हम यहाँ पे देख लेते हैं डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। मतलब जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो डिफरेंट मतलब अलग अलग कैटेगरीज के पर्सन्स के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरीज ऑफ पर्सन और डेवलपमेंट गोल्स एस्पिरेशंस। अब यहाँ पे जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स है वो क्या चाहती है, उसके पास तो वो क्या चाहेगी, जो उसके पास अपनी ज़मीन ही नहीं है रूरल, तो वो क्या चाहेगी कि मोर डेज ऑफ द वर्क देयर वेजेस। तो जो उसको जो वेजेस मिल रहा है वो क्या चाहेगी उसको कि अच्छा वेजेस मिले, मतलब जो उसको जो काम कर रहा है ताकि उसकी अच्छे वेजेस मिले, ताकि वो क्या कर सके अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके, प्राइवेट स्कूल्स में, है ना। देयर आर नॉट सोशल और उनके साथ समाज में किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब उनके साथ में कोई भी व्यवहार मतलब जो भेदभाव वाला व्यवहार ना हो। और जो कौन करता है वो गांव उनके साथ भेदभाव वाला व्यवहार, जो गांव के जो लीडर्स होते हैं इस तरह से उनके साथ वो भेदभाव वाला व्यवहार ना करें। अब है नेक्स्ट है प्रॉस्पेरियस फार्मर्स ऑफ पंजाब फ्रॉम पंजाब। जो पंजाब के फार्मर्स हैं वो काफ़ी रिच हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी है, उनके जो खेत हैं उनमें अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो वो जो अपनी उनकी फैमिली की इनकम अच्छी है तो हायर सपोर्ट मिल जाता है, उनकी मतलब जो क्रॉप्स हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं और हार्ड वर्क होते हैं और उनको चीप लेबरर्स मिल जाती हैं। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। वो क्या चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मतलब क्या करें, अब्रॉड भेजें, मतलब विदेश तक पढ़ने के लिए अपने बच्चों को वो भेज दें। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है
कि जो फार्मर्स हैं हु डिपेंड ओनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब आप यहाँ पे फिल क्या करोगे, अब जो फार्मर्स हैं वो क्या है, ओनली डिपेंड रहते हैं रेन पे अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। तो क्या ऐसे फार्मर्स जो अपने बच्चों को किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में या मान लीजिए कि अब्रॉड भेज सकते हैं? नहीं भेज पाएंगे वो, है ना, क्योंकि वो क्या चाहेंगे, उनका गोल्स क्या होगा, वो चाहेंगे कि अच्छी सी बारिश हो जाए, मतलब जो रेन है वो अच्छी हो जाए, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमेशा वो रेन पे ही डिपेंड रहते हैं अपनी क्रॉप्स को पैदा करने के लिए। अब रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, अब रूरल गांव की जो एक लेडी है वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसके पास में जो गांव में जो लैंड है वो अपनी खेती पे कुछ करे, अच्छा सा करे। तो उसके पास क्या है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। वो तो ये चाहेगी या तो मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो मैं आगे से अपनी ही लैंड पे कुछ कर पाऊँ, उसके पास खुद की ज़मीन हो जाए, वो ऐसा ही चाहेगी ना। उसके लिए गोल्स वही है। अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, जो अर्बन मतलब हो जाएगा हमारा शहरी एरिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, अर्बन में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब जो बेरोजगार युवक हैं, वो क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी चाहें, हमें वर्क मिले, है ना। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक बॉय जो अर्बन रिच फैमिली से, वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं जो करना चाहता हूँ, मतलब मुझे कोई रोक टोक ना करे, मैं अच्छे से अगर वो पढ़ना चाहता है तो अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकूँ, ब्रांडेड कपड़े पहनूँ, गाड़ी हो मेरे पास, ये सब चाहेगा। अब यहाँ पे एक गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक रिच अर्बन फैमिली की गर्ल है, वो क्या चाहेगी, वो ये चाहेगी उसको उसके भाई की तरह से फ्रीडम मिले, और उसके भाई की तरफ फ्रीडम मिले, और वो खुद से अपने भाई की तरह वो भी डिसाइड करना वो भी मतलब खुद से डिसाइड करे जो वो चाहती है। सी इज़ एबल टू परचेज देयर स्टडी, और वो भी क्या चाहती है कि वो भी अपनी जो स्टडी है उसको अब्रॉड में जाके पूरा कर सके, जैसे कि उसका भाई को उसके पेरेंट्स भेजना चाहते हैं। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, और जो नर्मदा वैली के जो आदिवासी हैं वो क्या चाहते हैं कि मतलब वहाँ पे कोई डैम्स वगैरह जो ना बनाए जाएं, क्या उससे क्या हो जाएगा, उनके घर जो है, रहने की जगह है, वो छिन जाएगी। अब हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं एक बारी। तो आपने जो टेबल पढ़ी 1.1 एक्समाइन, ये क्या पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देती है। डू ऑल पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। लेकिन आपने ये तो देखा कि हर एक कोई बंदा जो डेवलपमेंट तो चाहता है, आगे अपनी में प्रोग्रेस चाहता है, मोस्ट लाइकली नॉट, लेकिन सबकी सेम नहीं है। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, मतलब अलग अलग तरीके से सब लोग अपना अपना डेवलपमेंट चाहते हैं। द सीक थिंग्स दैट are most important from them, that which can fulfill their aspiration or desires। तो हर एक बंदा अपनी desires को या aspiration को पूरा करना चाहता है। In fact, at time two person or groups of person may seek things which are कन्फ्लिक्टिंग अ गर्ल। अब जो है मतलब, लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि जो दो बंदे हैं उनकी एक साथ जो पूरी कोई भी एक्सपिरेशन पूरी नहीं हो सकता है वो एक को उससे बेनिफिट मिल जाए, दूसरे को उससे नुकसान भी हो जाए। तो एक गर्ल क्या एक्सपेक्ट करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वो फ्रीडम चाहती है कि उसको और अपॉर्चुनिटी चाहती है अपने भाई की तरफ, है ना। और एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्ड इन द हाउस होल्ड, लेकिन अब वो ये भी चाहती है कि जो जैसे कि वो अपने घर के कामों में अपनी मम्मी की हेल्प करती है, तो उसका भाई भी उसी तरह से हेल्प करे मम्मा के साथ। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई है वो, उसको तो ये पसंद नहीं होगा कि वो घर के कामों में हाथ बटाए मम्मा के साथ जैसे बहन करती है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, अब ऐसे ही मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखिए, मे वॉन्ट मोर डैम्स। अब जब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा कि बहुत सारे डैम्स चाहिए बनाने के लिए, जब तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए, हमें डैम्स चाहिए। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लिव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड। अब इससे क्या होता है, हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के जो घर हैं वो छिन जाएंगे, है ना। बहुत सारी लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाएगी। तो उससे अब
कुछ लोगों को तो बेनिफिट हो जाएगा, इससे डैम्स बनेंगे, लेकिन कुछ लोग क्या हो जाएंगे, अपने घर से बेघर हो जाएंगे। तो वो लोग क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स जो हैं वो ना बने। द माइट resent this and the may prefer small check dams। वो क्या चाहेंगे, छोटे छोटे से टैंक्स, मतलब जो डैम्स हैं वो बन जाएं और टैंक्स बन जाएं, उनसे क्या हो कि उनकी जो लैंड है वो भी इरिगेट होती रहे, है ना। तो मतलब यहाँ पे एक सीधा सीधा मतलब दिख गया कि एक लोगों के लिए जो बेनिफिट भी हो सकता है, दूसरे लोगों के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकता है। द टू थिंग्स आर quite clear। One, different person can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other। It may even then destructive for other। अब क्या हो सकता है कि जो एक के लिए अगर बेनिफिशियल है ना, तो वो दूसरे के लिए वो बेनिफिट नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है। अब यहाँ पे है दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। अब ऐसा कोई चाहता है कि कौन सा जो पीपल है, कोई ऐसा बंदा होगा कि जो अपना डेवलप करना नहीं चाहता हो? नहीं, सभी चाहते हैं कि हमारा डेवलप हो, है ना। तो इससे ये भी हो गया कि जो डिफरेंट पर्सन होते हैं उनके डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स भी होंगे। सेकंड हमारी थिंग्स क्या हो जाएगी, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन में, एक के लिए अगर जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए कई बार वो डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है ना। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है इनकम एंड अदर गोल्स। मतलब जो हमारी इनकम और क्या है, मतलब सभी की जो इनकम, सब लोग क्या चाहते हैं कि इनकम भी हो और मतलब सबके गोल्स भी अलग अलग होंगे और उसके लिए वो। तो इफ़ यू, आप लोगों ने 1.1 टेबल पढ़ी, उसको फिर से एक बार उसका थोड़ा सा उस पर निगाह डाल लेते हैं। यू विल नो, आपने नोटिस किया कि दो वहाँ पे एक कॉमन थिंग थी, व्हाट पीपल डिजायर एंड रेगुलर वर्क। कुछ पीपल जो होते हैं, सभी के सभी पीपल जो हैं काम करते हैं, है ना, और रेगुलर वर्क करते थे। वेटर किस लिए करते हैं, वो वेटर वेजेस के लिए, और उनको डिसेंट प्राइस, और उनकी जो क्रॉप्स वगैरह है वो क्या हो, डिसेंट प्राइस पे उनकी क्रॉप जो है वो सेल हो। अदर प्रोडक्ट दे भी, और वो अदर प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर पाएँ। अगर हम अदर वर्ड में बात करें तो ये क्या, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि दे वांट मोर इनकम। वो क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम हो। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम। अब देखिए, अब पहले भी हम इनकम की बात करें, लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनकम हो। अब हम अगर अदर उसमें वे में बात करें तो पीपल आल्सो सीक थिंग्स। अब ये भी पीपल इनकम के साथ साथ और क्या चाहेंगे, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, और उनका सभी लोग क्या करें, रेस्पेक्ट करें, मतलब और अदर लोगों से उनको रेस्पेक्ट मिले। और दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। अब वो ये भी चाहेंगे कि उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव ना हो। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल। और ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट गोल हो सकते हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज में मोर इम्पोर्टेंट। अब ये कह सकता है कि ये भी हो सकता है कि इन केसेस के थ्रू मतलब बहुत सारे अदर इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। तो हम ऊपर देख लेते हैं एक बार, मोर इनकम और मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स। अब जब मोर इनकम होगी किसी के पास, और उससे क्या करेगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे इनकम अगर हमारे पास होगी तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं, है ना, मटेरियल गुड्स को खरीद सकते हैं। आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। लेकिन ये सभी की सभी हमारी लाइफ को जीने के लिए भी काफ़ी, अब हमें केवल मटेरियल गुड्स की ही नीड नहीं होगी, हमें सेल्फ रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, हमारे पास फ्रीडम भी होनी चाहिए। हमें ऐसा भी चाहेंगे कि हमें हमारा जो अलग अदर लोग हैं वो रेस्पेक्ट करें। अगर ये सब नहीं मिलेगा, केवल हम पैसे से हर चीज़ को तो खरीद सकते हैं, लेकिन किसी को रेस्पेक्ट को, अपनी फ्रीडम को, इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको, इस तरह की चीज़ों को तो हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद। जो मनी से हम क्या चीज़ें खरीद सकते, मटेरियल थिंग्स को, मनी और मटेरियल थिंग्स से हम क्या है, ये सब चीज़ों को खरीद सकते हैं। वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। लेकिन
हमारी जो लाइफ है इन्हीं पे नहीं डिपेंड करती, अदर भी चीज़ भी हमारी जो है, अगर मनी पे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम पैसे से कुछ खरीद सकते हैं, कुछ हम अपने ट्रीटमेंट करा सकते हैं, अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हैं, बट द इक्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन हमारी जो लाइफ है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड करती है, जो कि कौन सी नॉन मटेरियल थिंग्स हैं जो कि मेंशन की गई हैं ऊपर। कौन सी थी वो? जैसे कि ये हो गया फ्रीडम हो गई, इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गई, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स हो गया, और डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हम ये चाहेंगे कि हमारे साथ सभी लोगों के साथ एक सभी जो और सभी के साथ हो रहा है अच्छा सा इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, है ना। हमको फ्रीडम हो अपनी तरह सोचने की, हम भी कुछ वहाँ पे कोई अगर हम किसी संस्था में जॉब करते हैं वहाँ पे हम अपनी बातों को कह सकें या अपनी मर्जी से भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकें, हमें सिक्योरिटी मिले, रेस्पेक्ट मिले हमें दूसरों लोगों के साथ, और क्या मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारे साथ। तो अगर हम आप लोग जो हैं वो कहीं जॉब कर रहे हो तो आप किस तरह की जॉब चाहोगे? जहाँ पे अच्छी से अच्छी आपको फैसिलिटीज़ मिले, है ना, और अच्छे से अच्छा कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपको फ्रीडम मिले, आपको जॉब जो है मतलब सिक्योरिटी भी मिले, इस तरह आप जॉब करना ज़्यादा पसंद करोगे कि जहाँ आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जॉब पसंद करोगे करना, लेकिन आपकी कोई भी वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, ना आपको कोई किसी भी तरह की फ्रीडम है, वो जो कहेंगे वो आप करोगे, है ना, और आपके साथ वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप ऐसी जॉब को नहीं करना चाहोगे, है ना। ऐसी जो बेकार, जो चाहे सैलरी ज़्यादा हो लेकिन हमारी जो मन की तसल्ली नहीं हो पा रही है, तो ऐसी जॉब को हम कोई भी बंदा नहीं करना चाहेगा। इट इज़ नॉट obvious to you then the think the role of your friends in your life। अब देखिए आपकी लाइफ में आपके जो फ्रेंड्स का जो रोल है वो भी इम्पोर्टेंट है। You may desire their friendship, similarly there are many things that are not easily measured but they mean a lot of our life। अब लेकिन कह रहा है जो इसी तरह से जो हमारी लाइफ है, हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है लेकिन हम उनको ईजिली मेजर नहीं कर सकते। These are often ignored। उनको क्या कर देते हैं हम, बहुत सी चीज़ों को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, अगर आपको कोई फ्रेंड्स है तो उसके बारे में सोचिए। अगर फ्रेंड्स के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए कि अगर आपको अच्छी जॉब तो मिल पा रही है लेकिन अपनी आप फैमिली से नहीं मिल सकते हो, आपको हमेशा उससे दूर रहना पड़ेगा, है ना, लेकिन आपको अच्छी सैलरी मिल रही है पर लेकिन आपको ये कहा जाए कि आप अपनी फैमिली से कभी भी नहीं मिल सकते, तो इस तरह की जॉब को आप नहीं करना चाहेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमें कि मतलब हमें जॉब मिले, उसके साथ हमें फ्रीडम भी मिले और हमें सिक्योरिटी भी मिले और हमारे साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फॉर ऑफ प्लेस। अगर आपको कहीं जॉब मिल जाती है, वो क्या है लेकिन आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, बिफोर एक्सेप्टिंग इफ़ यू ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच अ फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली। लेकिन आप ये भी चाहोगे कि हमारी फैमिली को जो है और भी फैसिलिटीज़ मिलें, वर्किंग एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा हो, अपॉर्चुनिटी जो हो वो भी अच्छी हों। इन अदर केसेज अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर। अगर लेकिन आपको दूसरी जॉब मिलती है उसमें क्या होती है, जो आपकी सैलरी है वो कैसी है, कम है पहली वाली जॉब से, मे बी ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन वहाँ पे जो आपकी सिक्योरिटी वो अच्छी है। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। लेकिन अगर आप कोई भी अदर जॉब है उसमें आपकी जॉब जो मतलब जो सैलरी है वो अच्छी है लेकिन जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। और अभी आपके पास फैमिली को टाइम देने के लिए भी टाइम नहीं है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो आप क्या चाहोगे कि मतलब अच्छी किस तरह की जॉब करना चाहोगे, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, फ्रीडम हो, है ना, इसी तरह की आई थिंक जॉब करना चाहेंगे आप।
यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है, जो सरदार सरोवर डैम बना था उस टाइम पे जो लोग थे ना, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि मतलब हमारे जो घर हैं वो छिन जाएंगे, हमसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छिन जाएंगी, हमारे लिए रहने के लिए कोई स्पेस नहीं बचेगा, तो इस तरह का जो डैम्स बनेगा। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्योंकि अब यहाँ पे सीधा सीधा एग्जाम्पल हो गया ना कि मतलब एक चीज़ से कहीं भी कई बार हो जाता है कि कुछ लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान भी हो सकता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट है, मतलब एक गोल्स लिए हों, है ना, मिक्स ऑफ गोल्स। इट इज़ अ ट्रू दैट इज वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क। अब कई बार आप लोग, ये भी सच है कि जो वुमेन हैं, जो फीमेल्स हैं, वो भी काफ़ी मतलब जो इंगेज्ड हैं वर्क करने के लिए, है ना, जॉब करती हैं। देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। इससे क्या होता है कि उससे जो सोसाइटी है वो भी इंक्रीज होती है ना। तो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं उससे क्या होता है, बेनिफिट मिल रहा है ना, कि वो मतलब घर से बाहर काम कर पा रही हैं, इनकम को बढ़ा पा रही हैं। However, it is also that case that is if there is respect of a woman, would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside। अब इससे ज़्यादा इस एक अदर थिंग्स में हम अगर सोचें तो इसमें क्या ज़रूरी है, जो वुमेन्स बाहर वर्क कर रही हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे उनको रेस्पेक्ट मिले उनके काम को, और उनके साथ उनको जो सिक्योरिटी है वो मिले, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स ऑफ रन अ बिजनेस। तो जो वुमेन हैं उनको जो है वो सेफ़ मिले और सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, ताकि जो उनको ये ज़रूरी नहीं है वुमेन्स को अगर कहीं जॉब कर रही हैं कि उनको मतलब बस सैलरी मिल जाए, मतलब जो इनकम है बस वो अच्छी हो जाए। उनको क्या देखना पड़ेगा कि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है, सेफ़ है, वो कैसा एनवायरनमेंट में वर्क कर रही हैं वहाँ पे जो है, या जो कोई बिजनेस कर रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट की नीड है। हैंस द डेवलपमेंट goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं केवल वो लोगों के लिए यही नहीं है कि अच्छी इनकम हो, इनकम को बेटर करने के लिए ही नहीं होने चाहिए, वो हमारी जो लाइफ है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कि मतलब हमें जो फ्रीडम मिले और क्या है, जॉब मतलब सिक्योरिटी मिले, डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारे साथ, है ना, और इक्वलिटी मिले, और हमारा जो रेस्पेक्ट हो समाज में, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है नेशनल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।